आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। दुर्ग शहर के आरोग्यम हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है, जहां खैरागंज निवासी ज्योति पाल को कमर की नस दबने पर भर्ती कराया गया था। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने ऑपरेशन किया और ठीक होने का आश्वासन दिया, पर परिवार ने बताया कि ऑपरेशन से पहले आयुष्मान कार्ड के अलावा 50,000 रुपए नकद जमा करवाए गए, जिसकी रसीद नहीं दी गई। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की लापरवाही और इलाज ठीक न होने के कारण महज 5 दिन बाद मरीज की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। परिवार ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर कुलदीप सिंह ने आरोपों को खारिज किया है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल पहले भी आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर पैसे लेने को लेकर विवादों में रहा है, जिसके चलते उसका आयुष्मान कार्ड निरस्त हो चुका है और कलेक्टर ने इसकी मान्यता पर रोक लगाने के लिए पत्र भी लिखा था। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अस्पताल में इलाज करने की कुलदीप सर से बात हुआ था कि वहाँ पे इलाज करने का ऐसा बोल के, तो आयुष्मान कार्ड है और उसमें 50-60 हजार खर्चा में हो जाएगा। तो हमने कम से कम 60,000 70,000। आयुष्मान कार्ड में कितना पैसा है आपका? मेरा 59,000 का है आयुष्मान कार्ड। मेरा 5 लाख गरीबी रेखा कार्ड का है। हाँ। उसके उसमें ऑपरेशन किया 19 तारीख को और पैसा हमसे 50,000 लिया और जो भी दवा खाना वो 25-30 लगता है वो अलग लगाया। आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा था। फिर 4 दिन में 5 दिन में छुट्टी दे दिया। छुट्टी देने के बाद घर लेके आया। फिर घर लेके आया। फिर वो दूसरा दिन एक दिन घर पे रखा। फिर लगा पैसा डाउन लगा तो फिर हमने वो एकदम में फिर लेके गया। फिर लेके जाने के बाद उसने बोला कि अभी हमने एकदम में भर्ती किया। 6,000 रुपये अपने पैसे सब निकाला। उसके बाद बोलता है कि अभी 30,000 जमा करो, 50,000 जमा करो तब इलाज होगा। तो हम कुलदीप सर को फोन किया कि भाई आपने इलाज किया, हमसे पैसा हमने अलग के लिया तो 50,000 रुपया और उधर हमने कुलदीप सर के हाथ और उसके बाद में 15,000 तक लगता है जमा करने को ना, शुरुआत में वो किया था। और आयुष्मान कार्ड 64,000 रुपया कटा है मेरे वाइफ का जो है। स्मार्ट कार्ड से पैसा अलग कटा है, 15,000 रुपये जमा अलग तो उसके बाद 50,000 अलग दिए पुलिस सर का ऐसा। उसके गया था। फिर उसके बाद 5 दिन छुट्टी है, घर पे गया। फिर दूसरा बार लाया तो पुलिस सर को मैं लड़की फोन किया। इसने बहुत मेहनत किया कि मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं अभी क्या करें हम लोग कि में भर्ती ले रहा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो उसने कुलदीप सर ने बोला कि आप दुर्ग हॉस्पिटल लेके आ जाओ। तो हम लोग बोला सरकारी हॉस्पिटल में लेके आओ दुर्ग वाला, मैं उधर इलाज करता हूँ। वहाँ से एम्बुलेंस किया, मैं एम्बुलेंस लाते यहाँ किया 2 घंटे तक यहाँ था। उसके बाद डेट चला गया। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश पाल है, मेरा वाइफ का है और मेरा लड़की है। अच्छा, किसको किए थे? ज्योति पाल मेरा औरत है, मेरा वाइफ है। और मैं हम लोग बलदेवपुर रहता है, बलदेवपुर खैरागढ़। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ हम लोग आसपास में नहीं रहते। आसपास में फिर आरोग्यम कैसे पहुँचे? कुलदीप सर का नंबर था ना अपने पास, कोई दिया था, उसके पास दिया था अपने पास, उसके जरिए पहुंचा दूसरे डॉक्टर के जरिए इस डॉक्टर के पास केसीजी खैरागढ़। इस तरह का कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है अभी। कई बार प्राइवेट मरीजों से जिला अस्पताल में या जिला अस्पताल से अन्य अस्पतालों में मरीज रिफर होता है गंभीरता के हिसाब से। और ये मरीज जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो आरोग्य अस्पताल से जिला अस्पताल में आया है, तो यहाँ पे मौत हो गई है। अगर कोई इसमें लापरवाही की बात है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा और जिसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का कोई आरोप है तो उनको उसका डिटेल में शिकायत करनी चाहिए और शिकायत के आधार पर पूरी जांच की जाएगी और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ है? हमारी माँ का तबीयत थोड़ा सा खराब था, उनके कमर में दर्द था, तो बोले कि मतलब आरोग्यम हॉस्पिटल में हम लोग लाए, चेकअप कराए, दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपकी कमर का नस दब गया है। उसके बाद बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम लोग ने पूछा कि खर्चा कितना तक आएगा सर, तो बोले कि 1.5 लाख तक आएगा। तो उतना पैसा हम लोग के पास नहीं है। फिर हम लोग ये बोले तो बोले कि आयुष्मान कार्ड चलता है, आधा आयुष्मान से कार्ड से कट जाएगा, बचा कुछ आप दे देना। उसके बाद फिर 17 को हम लोगों ने एडमिट कराया हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने 19 को इलाज किया, बोले कि आयुष्मान कार्ड में पैसा आने में लेट लगता है, पहले 50,000 भर दो। हम लोगों ने भर दिया। उस दिन 19 को उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने 4 दिन में हमको डिस्चार्ज दे दिया। उसके बाद डिस्चार्ज के बाद हम लोग, हमारी माँ हमारे साथ एक दिन थी, हम लोग को लगा कि हालत खराब हो रही है, उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लाए।
फिर लाते ही उन लोग बोले कि इनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और बोले 50,000 तक खर्चा आएगा। तो एक गरीब इंसान फिर से जमा करने के बाद फिर आईसीयू का खर्चा होता है एक दिन का। हाँ, पैसा जमा करो फिर आपको बेड में सुलाएंगे। तो एक गरीब इंसान उतना पैसा कहाँ से लाएगा? नहीं, आयुष्मान कार्ड आपके पास था तो आपको आयुष्मान कार्ड जमा लिए थे वहाँ? लिए थे। उसका भी किया है। और जो पैसा आप जमा किया उसका रसीद वगैरह कुछ दिए हैं? कुछ नहीं दिया है, एक चीज का बिल नहीं है हमारे पास। ऐसा तो हमारा नहीं है। 70-80 हजार तक खर्चा हुआ है। चलिए, अब आप बताइए क्या हुआ, थोड़ा सा तहसील के बारे में आप सर, ज्योतिपा जो पेशेंट होता है, पिछले दिनों आपने उनका सर्जरी किया था स्पाइनल का, अब उसकी आंसू मृत्यु हो गई है आफ्टर सर्जरी एक हफ्ते बाद। तो क्या ऐसा हुआ था कि उनकी मृत्यु हो गई, इस तरह की कोई कोताही बरती गई थी ऑपरेशन के दौरान, या मैनेजमेंट की कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट की कोई गलती रही हो जिसकी वजह से उनकी जांच हुई? नहीं, इसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है। हमने उनका ऑपरेशन किया था जो कि लंबर स्पाइन स्टेनोसिस का केस था। कमर में नसों में दबाव था जिसके कारण पैरों में दर्द होता था उनको। उसके लिए हमने उनको ऑपरेशन की सलाह दी थी, जिसके लिए उन्होंने ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। ऑपरेशन के सारे कॉम्प्लिकेशन बताए गए थे उनको। उसके बाद उनको ऑपरेशन किया गया जो कि सक्सेसफुल था। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को एक दिन आईसीयू में रखा गया, मरीज़ स्टेबल थी। उसके बाद हमने उनको जनरल वार्ड में रख के आईवी एंटीबायोटिक्स लगाई, जिसके दौरान पेशेंट एकदम स्टेबल थी। उनको कोई बुखार की कंप्लेंट नहीं थी, कोई दर्द की कंप्लेंट नहीं थी। 5 दिन एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स देने के बाद स्टेबल कंडीशन में उनको डिस्चार्ज किया गया था। उसके 2 या 3 दिन बाद पेशेंट को वापस लेके आए थे उनके परिजन। उस समय उनको लो बीपी और सांस लेने की समस्या थी, तो इसलिए वो लेके आए थे। तो उसके लिए उनको मैंने यहाँ पे जिला अस्पताल में भर्ती किया था और इलाज चालू किया। आईसीयू में रखा हमने, उनको वेंटिलेटर पर रखा था। इलाज करने के दौरान उनका बीपी और गिरता गया, हार्ट रेट कम होता गया, जिसके कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। जो सर्जरी हुआ है सर, उसमें फेलियर होते हैं और क्या वो बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन होता है? हाँ, ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन होता है, क्रिटिकल ऑपरेशन होता है। इसमें जान जाने की संभावना कितनी रहती है ऑपरेशन में? जान जाने की संभावना 5 से 10% रहती है। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कुछ, जान जा सकती है। इसमें आरोप जैसे अस्पताल मैनेजमेंट ऊपर और आपके ऊपर भी लग रहे हैं। आयुष्मान के थ्रू आप लोगों ने उनसे एक्स्ट्रा पैसा भी लिया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और उसके अतिरिक्त आयुष्मान कार्ड से भी पैसे कट रहे हैं। अकाउंट फिगर 1.5 लाख के आसपास की राशि बताई। नहीं, ये तो सरासर गलत है इल्ज़ाम। उनसे कोई भी धनराशि नहीं ली गई थी। उनका पूरा इलाज आयुष्मान के अंतर्गत था और उनको पूरी तरह स्वस्थ करके हमने डिस्चार्ज किया था। 5 दिन बाद उनको डिस्चार्ज किया। तो आप सभी आरोपों को सीरियस करें? जी बिल्कुल। 50,000 रुपये देने के बाद आप लगा रहे हैं आपका? वो तो गलत है। उनसे पूरा आयुष्मान में किया गया उनका ट्रीटमेंट, उनसे कोई पैसा नहीं दिया गया। आफ्टर ऑपरेशन जो ऑब्जर्वेशन पीरियड था उसमें किसी तरह की आपको लगता है कोताही बरती नहीं, उसमें कोई भी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आई जिसमें हमें लगा हो कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है। पेशेंट को पेन नहीं था, पेशेंट को बुखार नहीं था, पेशेंट खाना खा रहा था, पेशेंट चल रहा था, पेशेंट मोशन पास कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। इस कंडीशन को देखते हुए हमने उनको 5 दिन बाद डिस्चार्ज किया। सर्जरी से पहले जो ब्लड टेस्ट हुए, तो एमआरआई रिपोर्ट को लेके उस एमआरआई रिपोर्ट के बेसिस पर हमने सर्जरी किया है, और जो ब्लड टेस्ट है वो सब रिपोर्ट नॉर्मल थे या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन था? नहीं, ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह हूँ, मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। इस गंभीर मामले में जल्द से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की उम्मीद है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाहियों को रोका जा सके। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।